हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बोला गया है ना। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। बाई लॉग वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखो, हमने एक बात बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो है ना 3 तरीका होता है, जिसमें से फर्स्ट हमने बताया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और सेकेंड था होमोजीनियस का, और थर्ड था लीनियर का, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल का अप्लाई करेंगे। अगर वो इस पर अप्लाई नहीं होगा तो फिर हम लोग होमोजीनियस को देखेंगे, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर हम लीनियर को देखेंगे, है ना। तो चलो इसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को अप्लाई करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करने के लिए बताया गया था कि जो भी फंक्शन y का है उसको dy तरफ रखना है, और जो फंक्शन x का है हमारे पास उसको dx तरफ रखना है। तो बेटर होगा कि इसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, है ना। देखो, y log y इंटू डी एक्स, इसे उधर भेजना होगा राइट साइड, तो हो जाएगा x इंटू डी वाई। अब देखो यहाँ से क्या है, डी वाई, है ना। हमारे पास डी वाई का जो रिस्पेक्ट दिया हुआ डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसके साथ फंक्शन x है, जबकि हमको क्या चाहिए था, डी वाई के साथ, सॉरी डी वाई के साथ जो है ना वाई का फंक्शन चाहिए था। तो इससे हम एक काम करते हैं, इसे हम लोग देखो इसको नीचे ले आते हैं, है ना। ये जो x दिख रहा है ना इसे नीचे ले आते हैं, तो आ जाएगा 1/x आर इंटू डी एक्स इक्वल टू, अरे जो बाई लॉग वाई है ना उसको उधर लेकर चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा वाई लॉग वाई और इंटू क्या आएगा, डी वाई, है ना। अब इसे हम लेफ्ट राइट कर दे, बाई लॉग वाई इंटू डी वाई आर इक्वल टू 1 एक्स इंटू डी एक्स। चलो अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ से हम लोग अब इंटीग्रेटिंग करते हैं, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से इसका सोल्यूशन होगा वो इंटीग्रेट करने से, है ना। तो इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा 1 बाई लॉग वाई, कितना आएगा, बाई लॉग वाई इंटू डी वाई और इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। देखो अब यहाँ पे है ना, अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो 1/x है, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट है ही लॉग x, है ना। बट इसके लिए सोचना इसे क्या करना है, तो देखो हम इस क्वेश्चन में अगर लॉग y को ना टी ले लेते हैं, मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि लॉग y इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/y इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी, है ना। अब देखो 1/y इंटू डी वाई, तो 1/y इंटू डी वाई, ये पूरे के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डी टी, तो डी टी आएगा। और लॉग y को हम लोग क्या लिए थे, माने थे टी, माने थे, यहाँ पे टी आएगा और इज इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स, ये रहा, है ना। चलो आगे देखते हैं अब क्या करना होगा यहाँ से हम लोगों को। तो ये 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, तो इसे लॉग टी लिखेंगे, और इक्वल टू 1/x का क्या होता है, लॉग x, और प्लस से देखो यहाँ पे कांस्टेंट एक ऐड करना रहता है ना। सोल्यूशन कर जब हो जाता है इसका इंटीग्रेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लॉग सी लेता हूँ क्योंकि दोनों तरफ लॉग था। अब देखो यहाँ से क्या करना होगा, लॉग टी इक्वल टू, ये लॉग लगा हुआ है और प्लस में है तो इसे हम इंटू में लिखते हैं, तो लॉग सी एक्स हो जाएगा। अब देखो लॉग से लॉग अगर कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास टी की जो वैल्यू होगा ना वो क्या आएगा, सी एक्स आएगा, ओके। अब देखो अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ से काम करते हैं कि टी हम किसे लेट किए थे, तो देखो यहाँ था, है ना, टी हम लोग लॉग वाई इक्वल टू टी लिए थे, लेट किया हुआ यहाँ पे, तो चलो टी की जगह पे हम यहाँ पे लॉग वाई रखते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन जो आ रहा है निकल करना, इसे आंसर नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन एक्स और वाई के फॉर्म में है, एक्स और वाई की फंक्शन में है, ठीक है। तो आंसर टी के फॉर्म में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसे वैल्यू पहले पुट करेंगे। तो चलो टी को हमने लॉग वाई रखा और सी एक्स यहाँ से ये है, ठीक है। ये तो हुआ हमारे पास
वैल्यूज। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं तो जनरली उसमें बाई की वैल्यू ही निकालते हैं हम लोग, है ना। तो चलो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालते हैं। तो बाई की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा, क्या करेंगे उसमें, देखो लॉग का एक प्रॉपर्टी है, मैं इधर थोड़ा रफ में समझाता हूँ। देखो अगर हमारे पास लॉग E2 लिखा हुआ है और इक्वल टू सपोज दैट x है ना, तो यहाँ से अगर लॉग हम हटाएंगे तो याद रखना ये जो 2 दिख रहा है ना वो उधर चला जाएगा और x जो है ना e की पावर बन जाता है, तो e की पावर x हो जाएगा इक्वल टू 2 आएगा। देखो इस तरीके से होता है। सेम उसी तरह से अगर मान लो हमारे पास लॉग ex है और इक्वल टू मान लो कि वो 100 है, ठीक है, तो यहाँ से अगर लॉग को हटाया जाए तो याद रखना ये x और 100 में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो e टू द पावर 100 आ जाएगा और इक्वल टू कितना आएगा x। इधर से देखो ये चलता है इसका रूल। तो अब बताओ यहाँ से कि अगर हम ये लॉग हटाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो लॉग कुछ नहीं है तो बेस इसका ई मान लेंगे हम लोग और cx, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोगों को कि अगर हम इस लॉग को हटाएंगे तो बताए थे ना अभी कि e की पावर cx बन जाएगा और बाई उधर चला जाएगा, यानी e टू द पावर cx हो जाएगा और इक्वल टू बाई, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर बना y इक्वल टू e टू द पावर cx, है ना, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हो गया, चलो तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।